हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसपी मिश्रास कॉमर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे क्लास 11th का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको समझ नहीं आएगी। तो जल्द से जल्द लिंक गिवन है प्रोडक्शन फंक्शंस की, या आई बटन में दिख रहा है, उसको भी वॉच कर लीजिए। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है। आप कॉस्ट को हम पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कॉस्ट एक्चुअली क्या है। मान लीजिए मैं दुकान में गया और नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि ये पेन का कॉस्ट क्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पेन का कॉस्ट क्या है, मतलब इसकी एमआरपी हम पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसा यदि आप सोच रहे हो सरासर गलत है। कि हम यदि पूछ रहे हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है तो वो गलत कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स। हम इसका कॉस्ट देखेंगे जो प्रोड्यूसर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है बच्चों। जब वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और ये गुड्स एंड सर्विसेज जब इसके फैक्ट्री के अंदर होता है और इसके अंदर जो भी इसका लागत होती है वो लागत को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलती है। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन से हमारी जो सोच है, किस तरह का सोच है, प्रोड्यूसर के तरह से हम सोच रहे हैं। तो इस पेन में कितना कॉस्ट प्रोड्यूसर ने लगाया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कॉस्ट चैप्टर को बच्चों पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर इसके रॉ मटेरियल्स हो गया, फिक्स्ड कैपिटल, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, इस सब में लगा होगा। और ये वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर में जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया है दैट इज कंसीडर टू बी कॉस्ट। कॉस्ट इतना आसान नहीं है जितना अभी हमने पढ़ा है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक में, ये चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा पहला हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जो मैंने बताया, बहुत ही छोटा सा बताया, इसको ब्रीफ में अभी बताऊंगा। नेक्स्ट आ गया शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसमें फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, या फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिर बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहता है। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद ये सभी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मार्जिनल कॉस्ट में, एवरेज कॉस्ट में और टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशंस है, हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिस्कस करते हैं बच्चों। ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर एक कमोडिटी को बनाने के लिए कितना खर्चा किया है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, इसने किसी भी गुड्स को बनाने के लिए कितना खर्चा किया है। ये जो आपकी पेन है, ये पेन को बनाने में जो पैसा खर्चा हुआ है प्रोड्यूसर का, वो हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। कॉस्ट रेफर्स टू अ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। ये एक्सप्लिसिट हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है, ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज फैक्टर और नॉन फैक्टर, ऑन द फैक्टर एज वेल एज फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। एक गुड्स को बनाने के लिए प्रोड्यूसर का खर्चा, बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉस्ट किस तरीके का, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट करे चाहे एक्सप्लिसिट करे, यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट उसके बाद क्या हो सकता है, वो फैक्टर इनपुट्स में करे, क्या फैक्टर इनपुट्स में करें, और नॉन फैक्टर इनपुट्स में करें, नॉन फैक्टर इनपुट्स में करें। फाइनली क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट कमोडिटी ये बनाएगा, वो कमोडिटी के ऊपर जो जो इसने खर्चा किया उसी को हम ओवरऑल क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, कॉस्ट। अब हमको यहाँ पे समझना है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, यहाँ पे फैक्टर और नॉन फैक्टर क्या है।
देखो किसी भी प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, उसको या तो फैक्टर इनपुट्स लेना है या नॉन फैक्टर इनपुट्स लेना है। फैक्टर इनपुट्स क्या हो जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप पढ़े होंगे, याद करो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी हो जाएंगी आपकी फैक्टर इनपुट्स। मतलब किसी भी गुड्स को बनाना है तो उसको ज़मीन लेना पड़ेगा, ठीक है, लेबर लेना पड़ेगा, कैपिटल लेना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर तो वो खुद ही है ही। ये सब चीज़ें लेना है, उसको हमने कंसिडर किया फैक्टर इनपुट्स में। नॉन फैक्टर इनपुट्स आपका हो जाएगा रॉ मटेरियल। यहाँ पे हमारा नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या है, रॉ मटेरियल। जो भी गुड्स को बनाना है वो रॉ मटेरियल जो ये लिया होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या होगा, फैक्टर इनपुट्स क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर इनपुट्स होगा रॉ मटेरियल। अब आते हैं हम इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट क्या है। देखिए जैसे आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, लेट्स से मुझे एक होटल खोलनी है। अब होटल खोलनी है तो मुझे तो जितने रॉ मटेरियल हो मैं बाजार से खरीदना पड़ेगा। मैं उसके लिए लेबर भी हायर करूँगा, 2-4 लेबर रखूँगा, गैस का टंकी हो गया, काउंटर हो गया, ये सारी चीज़ें भी मैं लूँगा। इवन उसमें एक शॉप भी मैं लूँगा जहाँ पे ये चीज़ों को मैं बनाऊँगा और बेचूँगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी शॉप को खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहले तो हो गया रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा चीज़ चाहिए होगा क्या, वो कुछ यूटेंसिल्स चाहिए होगा, यूटेंसिल्स। तीसरा मुझे क्या चाहिए होगा, जो शॉप चाहिए होगा जहाँ पे मैं ये चीज़ें बनाऊंगा। तीसरा क्या चाहिए होगा बच्चों, लेबर्स चाहिए होगा, जो लोग काम करेंगे। तो ये 4 चीज़ों को मिलाकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक नाश्ते वाली पॉइंट खोल सकता हूँ जो मेरा दुकान होगा। अब मुझे ये बताओ, मैं रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद सकता हूँ, यूटेंसिल्स जो एक बार खरीदूंगा बार बार बनाऊंगा, बट जितना मुझे बनाना है ये रॉ मटेरियल बार बार खरीदना है। ये मेरा क्या हो गया, नॉन फैक्टर इनपुट हो गया। यूटेंसिल्स जो मैंने खरीदा है ये चीज़ें हो गया मेरा क्या, फिक्स्ड फैक्टर हो गया। यहाँ पे जो मैं शॉप लूँगा ये शॉप मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स फैक्टर में आ जाएगी। लेबर जो लूँगा ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर इनपुट्स हो जाएगी। मतलब इन लोगों को जो सैलरी दूंगा ये हो जाएगा फैक्टर इनपुट्स, ये हो जाएगा फिक्स्ड, और ये हो जाएगा मेरा क्या, नॉन फैक्टर इनपुट्स। ये लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी सामान बना के बेच सकता हूँ। बट बात यहाँ पे ये आती है बच्चों, जितने भी चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर जो ये प्रोड्यूसर चीज़ें बना रहा था ये क्या कर रहा था बच्चों, इसमें कितना पैसा जो वो दूसरों को देगा, मतलब क्या, रॉ मटेरियल के लिए पैसा देगा, यूटेंसिल्स के लिए उसने पैसा देगा, लेबर्स को वो पैसा देगा। बट ऐसा भी हो सकता है ये जो दुकान ये कह रहा है ये दुकान इसका खुद का हो, ये दुकान इसका खुद का हो। जो चीज़ इसका खुद का लगा होगा, जिसके लिए वो किसी बाहर वाले को पैसा नहीं देगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो वो बाहर वाले को पैसा दे रहा है किसी भी गुड्स, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या कमोडिटीज, बाहर वाले को पैसा देना पड़े, वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो वो खुद का लगाया होगा, खुद का टाइम, खुद का दुकान, ये सब का जो ये लगाया होगा वो सारी हो जाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब आपको क्लियर समझ में आ गई बच्चों। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सारी पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ उसका ब्रीफ नोट मिल जाएगी। यहाँ से तो आप नोट्स लिख नहीं पा रहे होंगे, बट आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाओ और पूरा PDF को डाउनलोड कर लो, पूरे चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आपने पढ़ा होगा आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, तो आपने पढ़ा ही होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। बट हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। ये जो मैंने सिस्टम यहाँ लिखा है, ये जो चीज़ें इक्वेशन लिखा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। लिविंग और जॉब ऑफ 40,000, आपने क्या करा, 40,000 के नौकरी को छोड़ा। एंड एविक्टिंग हिज टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, जिसको आपने किराए में दिया हुआ था 15,000 के किराए में, एक फैक्ट्री के प्रीमाइसेस को आपने क्या किया था, दिया था। आप जो एंटरप्रेन्योर हो, आपने अंडरटेक किया प्रोडक्शंस, आपने किसी प्रोडक्शंस को अंडरटेक करना चाह रहे हो, आपको नौकरी करना नहीं है, मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, खुद का कुछ करूंगा, इसीलिए आपने 40,000 की नौकरी छोड़ दी। और आपका जो 15,000 रुपये का किराएदार था, जो भी दुकान आपकी थी, उससे आपको 15,000 रुपये का किराया आ रहा था। आपने क्या करा, आप बिजनेस करोगे तो आपने क्या किया, बिजनेस करने के लिए पहले तो आपने ये नौकरी छोड़ दी,
फिर 15,000 रुपये किराएदार को निकाल दिया और 10,000 रुपये आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें मार्केट से परचेस करी। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सोचा था, क्या करना है बच्चों, समोसा बनाना है। क्या, मोटू जैसे नहीं बोलता, समोसे, आपको समोसे बनाना है। और समोसे बनाने के लिए आपने क्या कर दिया बच्चों, इतने सारे 40,000 की नौकरी छोड़ दी, मेरे को खुद का कुछ करना। 15,000 के किराएदार को निकाल दिए, मम्मी पापा ने एक शॉप खरीदा था इन्वेस्टमेंट के रूप में, आपने वहाँ किराए में दिया था, जिससे पैसा 15,000 की आ रही थी, वो आपने खाली करवा दी। और 10,000 रुपये की सामान उठा के मार्केट से ले आए, अब मैं खुद का कुछ करूँगा, फुल्ली मोटिवेटेड। अब हम समझते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखो बच्चों, जो भी आपकी टोटल कॉस्टिंग होगी वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो सकता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। अब मुझे बताओ आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो आपने 10,000 रुपये क्या किया बच्चों, मार्केट में देकर सामान परचेज किया, जो इनपुट्स आपने लाए, ये 10,000 आपका क्या होगा, एक्सप्लिसिट। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ प्रोडक्शन, आपने क्या करा, पहले तो 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, मार्केट से सामान ले आए। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ, पहले तो आपने 40,000 की नौकरी छोड़ी थी, बोलो ये भी आपको तो आ ही रहा था ना, तो ये हो गया आपका 40,000 की नौकरी। आपने दूसरा क्या किया था, 15,000 जो आ रहे थे उसको भी खाली करा दिया, ये आपके दोनों मिला दिए, ये आपका हो गया। मतलब आपका जो पैसा आ रहा था वो आपने क्या करा, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कमोडिटी आपने उसको जाने दिया, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 40,000 आपकी नौकरी छोड़ दी, 15,000 का टेनेंट को भगा दिया। ये दोनों भगाने के बाद जो आपका टोटल कॉस्टिंग आई, कितना आया बच्चों, 10,000 प्लस 50, 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 65। आपका टोटल कॉस्टिंग कितना आ गया, 65,000। मतलब आपको किसी भी, एटलीस्ट आपको जो टोटल कॉस्ट होगी आपकी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, आपको एटलीस्ट 65,000 आपका तो लग गया है। अब इससे ज़्यादा कमाने की सोचोगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा तो हम पागल थोड़ी ना है कोई बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो आपने जो नौकरी छोड़ा वो भी आ गया, और जो आपने किराएदार को निकाला वो भी कॉस्ट आ गया, ये दोनों मिला है, और आपने जो पहले से खर्चा कर चुके हैं, आपको बिजनेस करना है, ये सभी को मिला के हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 65। अब यहाँ पे इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने समोसे की बिजनेस को शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ा है, नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल चीज़ करने के लिए हमने कुछ चीज़ों को फॉरगॉन किया, जाने दिया, वो जो कॉस्ट हमको बियर करनी पड़ी एट एनी कॉस्ट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल सैक्रिफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट में जो भी हमने क्या करा है, सैक्रिफाइस किया है फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, आपने जो चीज़ें गवा दी, फॉरगॉन किया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, सेम मैंने एग्जाम्पल नोट्स में भी दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना मत, बहुत मेहनत लगती है। सेलिंग कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है बच्चों, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। सेलिंग कॉस्ट, कोई भी प्रोड्यूसर, ये राम नामक प्रोड्यूसर, या आप अपना खुद का नाम दे देना, ये राम नामक प्रोड्यूसर को क्या करना है बच्चों, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। मान लो इसको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है, जो फैक्ट्री में ये प्रोड्यूस करेगा, ये जो पैसा लगाएगा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, ये इम्प्लिसिट भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। क्या मैं IM से लिख रहा हूँ, EX से लिख रहा हूँ, समझ जाना, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, अपना खुद का भी टाइम लगाएगा, और एक्सप्लिसिट बाहर दूसरों को पैसा देकर भी कोई भी गुड्स को बनाने लग जाएगा। हमने तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ब्यूटीफुल समोसे की, तो ये समोसे बनाने के लिए ये क्या करेगा बच्चों, अपना लगाएगा, ये भी लगाएगा, जो समोसे को बनाने के लिए इसका पैसा खर्चा हुआ है वो हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। और सेलिंग कॉस्ट क्या होगा भाई, इसके बाद इस समोसे को जिस प्राइस में ये बेचेगा, किसको, फाइनल कंज्यूमर को जिस प्राइस में ये बेचेगा, लेट से ये 10 रुपये में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा सेलिंग कॉस्ट। और ये समोसे को लगाने के लिए इम्प्लिसिट इसका कितना, 4 रुपये लगा, एक्सप्लिसिट 4 रुपये, दोनों मिलाओ, लेट से ये 6 रुपये लगा और ये 2 रुपये लगा, तो 6 प्लस 2 इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 8 रुपये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपये, और 2 रुपये क्या है इसका मुनाफा।
ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको समझ में आया होगा। यदि पूछेगा तो आप जरूर नोट कर लेना एक मार्क के लिए। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रोड्यूसर का कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि हम सेलिंग कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, हमने प्रोडक्शन फंक्शन में डिस्कस किया था देयर आर द टू, एक प्रोड्यूसर को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, तो वो कम अवधि के लिए, कम समय के लिए कुछ चीज़ें प्रोडक्शन कर सकता है, या तो ज़्यादा समय के लिए, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने उसमें भी देखा था शॉर्ट रन कॉस्ट ही डिस्कस किया था, मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, मतलब रिटर्न्स टू फैक्टर, वही इंपॉर्टेंट था, 6 मार्क के लिए प्रोडक्शन फंक्शन से आने वाला है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट भी डिस्कस करेंगे, तो शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, हमको कोई भी चीज़ शॉर्ट रन के लिए शुरू करना है, तो शॉर्ट रन के लिए शुरू करने के लिए हमने देखा था हमको 2 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक हो गया हमारा वेरिएबल फैक्टर और एक हो गया फिक्स फैक्टर। बोलो अंकिना, हमने डिस्कस किया था हमको ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल फैक्टर की, फिक्स फैक्टर की। शॉर्ट रन में हर वक्त इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शंस, प्रोड्यूसर क्या करता था, वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करेगा, फिक्स फैक्टर क्या होता है हर वक्त कांस्टेंट रहती थी। बोलो हाँ कि ना, हमने डिस्कस किया था फिक्स फैक्टर में ये कोई चेंजेस नहीं करता था, कांस्टेंट रहता था। किसी भी कमोडिटी को शॉर्ट रन में बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएगा, ना कि वो फिक्स फैक्टर को बढ़ाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। यदि यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि हमको कॉस्ट डिस्कस करना है, तो कॉस्टिंग इसका किस में बढ़ेगा, वेरिएबल फैक्टर में बढ़ेगा, ना कि फिक्स फैक्टर में बढ़ेगा, वेरिएबल फैक्टर में ही बढ़ेगा। फिक्स फैक्टर में तो बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि समोसे आपको बनाना है तो आप वेरिएबल फैक्टर में ही बढ़ाओगे, जैसे लेबर बढ़ाओगे, ना कि दुकान 2-4 और खोल लोगे, है ना। दुकान नहीं खोलोगे, लेबर बढ़ा दोगे, ताकि आपको मान लो कहीं से एक रात को आ गया 500-600 समोसे की ऑर्डर आ गई, तो आप क्या करोगे, आपके जो लेबर है आप उसी को बोलोगे ना, एक काम कर और एक तेरे दोस्त को बुला ले, अपन ये ऑर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं, ना कि आप क्या करोगे, दुकान और एक खोल लोगे उस चीज़ के लिए, नहीं खोलोगे। मान लो आपकी दुकान बहुत अच्छा चलेगी, अब दुकान और खोलोगे या लेबर बढ़ाओगे, क्योंकि आपको दुकान तो 1 साल या 2 साल के लिए चलानी है, 1-2 साल के लिए चलाना, तो दुकान तो खरीदेंगे नहीं। फिक्स फैक्टर में हम कभी इंक्रीज नहीं करेंगे, वेरिएबल फैक्टर में हम इंक्रीज करेंगे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, जब हमारी बिजनेस शॉर्ट रन की हो। तो यहाँ पे कॉस्टिंग किस में इंक्रीज होगी, शॉर्ट रन में इंक्रीज होगा कि फिक्स फैक्टर में होगा, सॉरी वेरिएबल फैक्टर में होगा कि फिक्स फैक्टर में होगा, वेरिएबल फैक्टर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC प्लस TFC, मतलब टोटल कॉस्ट यदि हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ये दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले, शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट कैसे, शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका शेप क्या होता है, डायग्राम कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम वेरिएबल कॉस्ट में जाएंगे जरूर, उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बिहेव करता है। तो चलिए जानते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो बच्चों होता है आपका, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का भी आपका शेप कैसे रहता है उसको भी अपन को डिस्कस करनी है, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या काम करता है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इसकी ग्राफ वगैरह, सॉरी नोट्स वगैरह आपको टोटल अवेलेबल है किसमें, डिस्क्रिप्शन में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TFC, ठीक है। ये TFC क्या है, लेट्स से आपको आउटपुट हम लिख लेते हैं, आउटपुट और फिक्स्ड कॉस्ट, हम फिक्स्ड कॉस्ट को ही बारी बारी से दोनों को डिस्कस कर लेंगे एंड देन हम दोनों को मिला के डिस्कस करेंगे। आपका 0 आउटपुट होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। आपने कुछ भी समोसा नहीं बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया,
आपने समोसे इस हिसाब से बनाए। लेट्स से आपको एक समोसे बनाने के लिए आपका जो कॉस्टिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है। लेट्स से फिक्स कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, हम समोसे की कॉस्टिंग बात ही नहीं कर रहे हैं। दुकान का जो किराया है आपका, ये आपका 10 रुपये है, मतलब पर डे के हिसाब से आपको पड़ रहा है। लेट्स से हम जितने भी समोसे बना दे बच्चों, हमारी जो कॉस्टिंग है, दुकान के किराया है, वो बढ़ जाएगा। मान लो हम समोसे नहीं भी बनाएंगे, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी ये दुकान का जो किराया है वो उतना ही रहेगा या घट जाएगा? बताओ। नहीं घटेगा ना, क्योंकि आपको दुकान वाला जो है मालिक, उसको क्या लेना देना, आप समोसे बेचो चाहे ना बेचो, आपने लिया है तो किराया दो। वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि आपका जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट काम कर रहा है। 1 समोसे बनाओ 10 रुपये, 2 बनाओ 10 रुपये, चाहे 1000 बनाओ 10 रुपये। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हमने जैसे डिस्कस किया था, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, तो वैसे ही इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा बच्चों, ये आपका ये ग्राफ हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट को मेंशन करेंगे, हमारी जितना भी आउटपुट है, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ हम क्या करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारा क्या हो गया, हमने टीएफसी को यहाँ पे रख दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट को इधर रख दिया, इधर आउटपुट को रख दिया। कितने लेवल ऑफ आउटपुट थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे बताओ, हर लेवल में आपकी जो क्या थी, प्रोडक्ट कॉस्टिंग थी, वो क्या था, 10 ही था कि नहीं था? मतलब यहाँ पे 1 जब था, 0 था, तब भी आपकी 10 रुपये की कॉस्टिंग थी। मतलब ये दूसरे पेन से थोड़ा कर लेता हूँ, जब आपका 0 था तब भी ये कितना था, जी था, तब 1 में भी आपका कॉस्टिंग था, 2 में भी आपकी कॉस्टिंग थी, 3 में भी आपकी कॉस्टिंग थी, 4th में भी 10 ही था, 5 में भी 10 था, 6ठे में भी 10 था। तो आपका ये कैसा लाइन बन गया बच्चों, टीएफसी जो कर्व बना वो कैसा बना, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम बोल सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि जितना लेवल ऑफ आउटपुट हमारी थी, हर लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा जो टीएफसी था वो कांस्टेंट था। तो हर वक्त आपको एक बार के लिए भी एग्जाम में पूछ देगा कि इन द शॉर्ट रन द फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ जो है, कर्व है, वो कैसा बनेगा? आपका आंसर है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों बनेगा? क्योंकि कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट हमारा हो, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। बच्चों, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कुछ अदर नाम दे दिया होगा। फिक्स्ड कॉस्ट, एक प्रोड्यूसर ने इसमें खर्चा किया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट क्या क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन द मशीन एंड प्लांट, यदि उसने खर्चा किया फिक्स कॉस्ट है। एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग्स, जो भी रेंट की बात हम कर रहे हैं वो। लाइसेंस फी, लाइसेंस का जो फी है वो तो देना पड़ेगा, भले आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान लो आपने कुछ खर्चा किया है, ड्राइविंग चाहे करो नहीं करो, आपको लाइसेंस तो देना ही पड़ेगा। दुकान खोलने के लिए जो लाइसेंस आपको लेनी है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसका फीस तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो। सेम चीज़ हो गया वेजेस एंड सैलरीज टू द परमानेंट एम्प्लॉय, आपने किसी परमानेंट एम्प्लॉय को रखा हुआ है तो उसका सैलरी तो आप दोगे, चाहे आपकी आज धंधा 1 रुपये की हो चाहे ना हो। यदि ऐसे कोई कंपोनेंट नाम दे दिया है तो आप समझना ये फिक्स फैक्टर ही है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ही है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आप यदि नहीं निकाल पाओगे तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? फिक्स कॉस्ट नामक चीज़ नहीं दिया हुआ है तो ये नामक चीज़ वहाँ पे दिया होगा, ये आपको थोड़ा सा गौर करना। ठीक है, तो चलिए तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बिना वेरिएबल कॉस्ट का तो प्रोडक्शन होने से रहा। तो चलिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी कि शॉर्ट रन में 2 चीज़ें होती है बच्चों। क्या होता है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उसको क्या करना होता है, वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम टीबीसी बोलते थे प्लस टीएफसी थी। टीएफसी तो हमने अभी डिस्कस किया क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, मान लो इसको प्रॉफिट बढ़ानी है तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसको वेरिएबल कॉस्ट को ही बढ़ाना है। शॉर्ट रन में वो फिक्स कॉस्ट में काम नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, वो किसको बढ़ाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को ही बढ़ाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो वेरिएबल कॉस्ट को ही बढ़ाएगा। तो चलिए ये शेड्यूल ले लेते हैं, शेड्यूल से हम समझते हैं ये कैसे बिहेव करता है। तो देखिए हमारा जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट होगा, मतलब हमारा प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो उस समय क्या होगा बच्चों, हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा। मतलब अरे भाई हम समोसा बनाएंगे नहीं तो मैदा काहे कर देंगे,
मैदा में खर्चा क्यों करेंगे, आलू में खर्चा क्यों करेंगे, मसाले में खर्चा हम क्यों करेंगे, जब हम समोसा बनाएंगे तभी खर्चा होगा। लेट से हमको एक समोसा बनाना है तो इसका आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट लग गया 10 का। फिर देखो 2 समोसे बनाने के लिए इसको लग गया कितना, 18 का। आप धीरे धीरे देख रहे होंगे ये डिक्रीज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। आपने कभी सोचा है एक आदमी के लिए खाना बनाने के लिए जितना खर्चा होता है वही 3 आदमी के लिए खाना बनाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा ना कि बढ़ेगा। वही एक इंसान के लिए कोई चीज़ बनाया जाएगा तो उसके लिए खर्चा होगा। जैसे आप समझो कि ऐसे आप एक कार में जा रहे हो, कार में आप कहीं जा रहे हो तो आप अकेले जा रहे हो तो कार में उतना ही तो डीजल जलेगा, आप चाहे अकेले जाओ। अब मान लो उसमें 6 लोग जाओगे तो डीजल तो उतना ही जलना है, थोड़ा बहुत जलेगा, बट आपका क्या हो जाएगा, जितना आप धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे आपकी इनपुट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज़ क्या हो रहा है, पहले एक समोसा बनाने के लिए 10 रुपये की खर्चा होती थी, 2 बनाने के लिए 18, फिर 3 बनाने के लिए 24, अब देखो धीरे धीरे कम होती आ गई, फिर 4 बनाने के लिए 28, फिर 5 बनाने के लिए 32 रुपये, फिर 6 बनाने के लिए 38 रुपये। अब देखोगे इसकी जो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट है ना ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, घटते हुए आ जा रहा है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो ये हमारी हो गई ओ एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0। हम क्या करते हैं यहाँ पे किसको रखते हैं, आउटपुट्स को रखते हैं और यहाँ रखते हैं टीवीसी को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तो टीवीसी हमारा कितना है 38 है, तो हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे 5-5 का ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20 होने से रहा। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ, 2 मिनट रुको। 5, 10, 15, 20, 25, 30, थोड़ा सा बढ़ा देंगे और क्या करेंगे 25, ठीक है, ये हो जाएगा 35, फिर 40। ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हमने कितने आउटपुट है, हमारा 6 लेवल ऑफ आउटपुट है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मुझे बताओ जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट था तब टीवीसी क्या था, कुछ नहीं था। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, प्लॉटिंग करना तो आप लोगों को आता ही होगा बच्चों, तो यहाँ पे यहीं से शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर जब 1 लेवल ऑफ आउटपुट थी, यहाँ देखो 1 लेवल ऑफ आउटपुट था तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना था बच्चों, 10 था। ठीक है, जब 2 लेवल ऑफ आउटपुट था पर वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 18 था। तो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जाऊँ तो इधर आ जाएगा। तब 3 लेवल ऑफ आउटपुट थी तो हमारा कितना कॉस्टिंग था, 24 था। तो हम इधर आ जाएंगे, 3 में इधर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर 4 लेवल ऑफ आउटपुट में कितना था, 28 था। तो हम सीधा सा इधर पहुँच जाएंगे। ठीक है, 5 लेवल ऑफ आउटपुट में 32 था तो हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 6ठा लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी कितनी थी, 38 थी। तो सीधा सीधा हम इधर पहुंच जाएंगे। आप देखना बच्चों, मैं जो ग्राफ अभी ड्रॉ किया हूँ 1 लेवल ऑफ आउटपुट में ये जो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया। अब देखना ये जो आपका आउटपुट है यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये तो एकदम से वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चला गया। देख रहे हो ना, 10 लगा, 18 लगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा, फिर डिक्रीज हो गया एंड देन यहाँ से जो दनादन भागते चला गया। अब देखो हमारा जो टीवीसी कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड मूविंग होता है, ये ऊपर चलते रहता है। ठीक है, मतलब जितना हमारा को प्रोडक्शन होते जाएगा, जितना हमको प्रॉफिट लगेगी, उतना हमारा क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यही चीज़ हमने जो लास्ट एग्जांपल में देखा हुआ था वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसा होता है। बट हमारा क्या हो रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट टाइम टू टाइम इंक्रीज होती चली जा रही है क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी है। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन आ गया, यहाँ एकदम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हुआ और यहाँ से ले दे दनादन ऊपर बढ़ते चला गया। समझ रहे हो, तो इसकी जो स्टेजेस आती है यहीं तो मैंने आपको बता दिया था। पहले में 10 हुआ, फिर कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब यहाँ पे 8 की कॉस्टिंग लगी, फिर यहाँ 6 की कॉस्टिंग लगी, फिर यहाँ पे कितने की, 4 की लगी, फिर यहाँ पे 4 की लगी, फिर क्या लगी 32 से
फिर यहाँ लगी। आप देख रहे हो यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा था, फिर थोड़ा सा सही चला, फिर ऊपर हो गया। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते चले जाएंगे हमारी फिर कॉस्टिंग क्या हो जाएगी बच्चों, गिरती चली जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हमको ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ अपन ने समझा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी, समझ में आया। रिटर्न्स टू फैक्टर में सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, हमारे कॉस्टिंग में भी वही इफेक्ट आ रही है। तो आगे इसके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को बच्चों एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको दूसरे नाम दिए होंगे। क्या दिया होगा, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा, तो आपको वो वैल्यू को उठाना है। वेज ऑफ कैजुअल लेबर, जिसको आप परमानेंट नहीं रखे हो, उसका आपका कौन से में आ जाएगी, वेरिएबल में आ जाएगी। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो आप दे रहे हैं, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना आप दोगे, वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। वेयर एंड टीयर ऑफ एक्सपेंसेस, कोई तोड़ फोड़ हो रही है काम करते वक्त, खत्म हो रही है, तो वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। मूव ऑन करते हैं, हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझो अभी तक हमने जितना टॉप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को पढ़ा है उसमें से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपन जान लेते हैं। क्या है, बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हमने जैसे अभी इससे पहले भी एग्जांपल लिया था टीसी, टीएफसी एंड टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी का एग्जांपल लिया था। सेम चीज़ अपन कंटिन्यू करते हैं। आउटपुट हमारी कितनी थी, 6। हमने देखा जीरो आउटपुट में क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि आप चाहे आउटपुट करो नहीं करो आपको फिक्स कॉस्ट देना है। बट टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा क्योंकि हमारी प्रोडक्शन जीरो है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी है, तो 10 हो जाएगा। फिर ये दोनों हो गया 20 हो गया, फिर ये दोनों, ये ऐसे करते हुए हमारी सारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। जब हम इसको प्लॉट करेंगे बच्चों, प्लॉट करते वक्त हमको ऑब्जर्वेशंस में लेना है चीज़ें। क्या देखना, टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आपको पहले इंट्रोडक्शन तो लिखना है, 6 मार्क का जब पूछा जाएगा तो ये क्या करना है, टीएफसी आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों है, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट हर वक्त कांस्टेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो थ्रू आउट द प्रोडक्शंस। ठीक है, जितना आउटपुट आप निकाल रहे हो वही जगह आपके टीएफसी क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, इसीलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बट टीसी और टीवीसी आपका देखना, दोनों जब प्लॉटिंग किए जाएंगे दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। अब बताओ ये डिस्टेंस इक्वल क्यों है, टीसी और टीवीसी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल थ्रू आउट द आउटपुट, थ्रू आउट द प्रोडक्शन। जितना हमारी प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टीवीसी भी हमारी बढ़ती जा रही है। हमने देखा था अपवर्ड स्लोपिंग है हमारा टीवीसी का, टीसी भी अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि ये जितना अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है टीसी भी उतना हो रहा है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है, ये डिस्टेंस ये दोनों के बीच में क्या है, यही तो है। हर जगह देखो सेम चीज़ आपका क्या हुआ है, प्लस हुआ है इसके साथ। ये जितना है आपका आउटपुट, ये आउटपुट जैसे बढ़ते जा रहा है ये आपका बढ़ते जा रहा है। बट उसके साथ साथ यहाँ पे 10-10-10-10 प्लस हुआ है हर लेवल ऑफ आउटपुट में। तो टीसी और टीवीसी के बीच में यदि डिफरेंस पूछा जाए क्या है, आपका टीएफसी है और कुछ नहीं है। और टीएफसी हर लेवल ऑफ आउटपुट में कांस्टेंट है, इसीलिए पैरेलल टू ईच अदर टीसी और टीवीसी बढ़ते चले जाते हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशंस में लिखना है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन आप करो, आप जैसे मैंने समोसे के एग्जांपल दिया था, समोसे मैंने बोला ना, जितने समोसे आप ज़्यादा बनाओगे आपको क्या करना पड़ेगा, उतना मैदा लगेगा, मसाले लगेंगे, वो चीज़ें बढ़ेगी। बट कढ़ाई तो आप ज़्यादा नहीं करोगे ना, दुकान आप ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और उतने ज़्यादा समोसे बनते चली जाएगी। डिफरेंसेस क्या है, वही फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पे अपन को क्या देखना है एक्सप्लेनेशंस में, टीएफसी इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, वो हमको दिख रहा है क्योंकि हम बढ़ाएंगे नहीं शॉर्ट रन में। टीवीसी इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वो ऊपर चलती चली गई। TC is parallel to TVC, it shows that the difference between TC and TVC is what, constant, because TFC is constant। ठीक है, हमने पहले देखा था, पहले हमारी जो TVC है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज होगा, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, फिर ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा। यही हमारी चीज़ें यहाँ पे हमने जस्ट वेरिएबल कॉस्ट जब डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो सेम चीज़ में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है,
ये चीज़ें और उसके बीच में रिलेशनशिप भी हमको जानना है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हमारा पार्ट 2 में आएगा। ये अभी तक हमारा पार्ट 1 था। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ दिक्कत है, समझ नहीं आ रही है, कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और बिना टाइम गवाते हुए अब क्या करो, PDF को डाउनलोड कर लो, जाओ से डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ड्राइव लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो और नोट्स अपना अच्छे से बनाओ, फूलो फलो बढ़ो और हर वक्त मुस्कुराते रहो। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट।